थर्मिट वेल्डिंग जनरली यूज होती है रेलवे ट्रैक्स को यूज करने के लिए। किसको? रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए यूज की जाती है। जैसे कहीं रिमोट लोकेशन है, रिमोट लोकेशन मतलब जहां पर हम वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स नहीं ले जा सकते, जहां पर हम वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स नहीं ले जा सकते, वहां पर हम थर्मिट वेल्डिंग को करते हैं। इसमें करना क्या होता है? कुछ नहीं है। जैसे रेलवे ट्रैक है, ये क्रैक हो गया, देख रहे हैं आप, क्रैक हो गया, इसको ज्वाइन करना है ना? तो इस क्रैक को थोड़ा सा, इस ट्रैक को थोड़ा सा काट कर इसमें गैप बनाया जाता है। बन गया गैप, फिर इसके अंदर ये पूरा सेटअप लगाया जाता है। कास्टिंग का सेटअप है। जैसे कास्टिंग के सेटअप में लिक्विड मेटल को फ्लो कराने के लिए, जैसे कास्टिंग के सेटअप में लिक्विड मेटल को फ्लो कराने के लिए गेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, स्प्रू है ना, रनर, ये सब जरूरत होती है, आपका राइजर का जरूरत होता है, वही सारा सिस्टम यहां पर है। लिक्विड मेटल इनके थ्रू लेके जाया कहां जाएगा? अरे रेलवे ट्रैक में जो गैप है उसके बीच में लेके जाया जाएगा। तो यहां पर आपने सिस्टम लगा दिया, इसके ऊपर आप लगाओगे यहां पर पहले, अच्छा इसकी प्री हीटिंग करोगे थोड़ी सी, राइट? प्री हीटिंग करना जरूरी है, आपको पता है क्यों? आयरन का है, अननेसेसरी यहां पे कार्बन का परसेंटेज, कार्बन सल्फेट का परसेंटेज भी ज्यादा है, अननेसेसरी हार्डनेस ना हो, तो थोड़ी प्री हीटिंग कर लेते हैं। तो यहां पे प्री हीटिंग हो रही है, पहले यहां पे क्या हो रही है? प्री हीटिंग हो रही है। तो आप देखो यहां पे हमने क्या कर लिया, इसको थोड़ा सा प्री हीट कर लिया, राइट? तो प्री हीट कर लिया साहब। अब प्री हीट करने के बाद क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक बक्सा रखेंगे। इस बक्से के अंदर आपके दो मटेरियल है, एक है मेटल ऑक्साइड, इस बक्से के अंदर आपका यहां पर है मेटल ऑक्साइड और मेटल रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल ऑक्साइड जो कि आपका है Fe3O4, Fe3O4, और इसमें है मेटल रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट, और ये है आपका एल्युमिनियम, राइट? सब लिखा हुआ है, ये तो वीडियो में दिखा रहा हूं मैं। अब इसके बीच में हल्की सी चिंगारी देते हैं मसाले में, और इनके बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। और होता क्या है, 30 सेकंड के अंदर ऐसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि सारा आयरन मेल्ट होके आपके ट्रैक के गैप में आ जाता है। आ गया ट्रैक के गैप में, और ऊपर ऑक्साइड स्लैग रहता है। कहां से आया सब बताऊंगा। यहां पे हुआ क्या, यहां पे हुआ ये कि आपने यहां पर एल्युमिनियम प्लस Fe3O4 के बीच में रिएक्शन कराई, हल्की सी हीट देके, हल्का सा हीट दिया, जिसकी वजह से आपका आयरन बना, Al2O3 बना, और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हुई। तो ये एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहां पे आयरन ये लिक्विड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है। आयरन की डेंसिटी, राइट, इसकी जो डेंसिटी है आयरन की ज्यादा होगी आपके Al2O3 से, तो इसलिए बॉटम में क्या चला जाएगा? आयरन। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना, ये है Al2O3, जो कि आपका ये किसका काम करेगा? स्लैग का। ये वेल्ड पूल को प्रोटेक्ट, वेल्ड पूल प्रोटेक्ट करेगा, वेल्ड पूल को प्रोटेक्ट करेगा, वेल्ड पूल को। ये है सारी कहानी, राइट? कुछ मत लिखना, सब मैंने लिखा हुआ है, बस समझो। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम पूरे सेटअप को खोलेंगे। खोलने के बाद जो ऊपर ऑक्साइड क्लियर है उसको हटाएंगे, है ना? एक्सेस मेटल को काटेंगे, ट्रैक को प्रॉपर शेप देंगे। तो आप देखो ये हटाया, ऊपर ऑक्साइड बॉक्स, ये ऊपर स्लैग है, उसको हम हटाएंगे। हटाने के बाद यहां पे जब उसको पूरा हटा दोगे, इसके बाद यहां पे क्या आपका ये एक्सेस मेटल है, इसको ग्राइंडिंग करके प्रॉपर ट्रैक को क्या दे दोगे? शेप दे दोगे। ओके, तो ये था आपका थर्मिट वेल्डिंग। तो यहां पर मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन होती है बिटवीन मेटल ऑक्साइड, जो कि आपका ये रहा, रिएक्शन नहीं दिख रही तो मैं यहां लिख देता हूं, रिएक्शन नहीं दिख रही तो मैं लिख देता हूं, यहां पर रिएक्शन है आपकी, जो रिएक्शन है अगर बैलेंस करके लिखूं तो 8 टाइम पार्ट्स ऑफ एल्युमिनियम, 3 पार्ट्स ऑफ Fe3O4 प्लस, सॉरी, फिर इसकी जब रिएक्शन हुई हीट देने के बाद, तो यहां पे आयरन प्रोड्यूस हुआ लिक्विड स्टेट के अंदर, प्लस आपका 4 टाइम्स ऑफ Al2O3 प्रोड्यूस हुआ लिक्विड स्टेट में। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये लीजिए, राइट? यूज मिक्सर 1 पार्ट ऑफ एल्युमिनियम एंड 3 पार्ट ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड इग्नाइट बाय मैग्नीशियम फ्यूज, मतलब आपने एक चिंगारी दी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से मैंने आपको बताया क्या हुआ, मेटल जो कि आयरन है उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे जाएगा, Al2O3 की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर रहेगा और प्रोटेक्ट करेगा वेल्ड पूल को एज अ स्लैग। बहुत ही कम समय में जबरदस्त टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, राइट? यहां पर आपने देखा कि सुपर हीटिंग किया और ये सब प्रोड्यूस हुआ। यहां पर आप कास्टिंग की तरह रनर राइजर प्रोवाइड करते हो, राइट? यहां पे आप कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज को भी यूज कर सकते हो एज अ मिक्सचर, एज अ फिलर मटेरियल।
ज्यादातर इसको यूज किया जाता है रिमोट लोकेशन के अंदर। तो अगर आप चाहो तो इस पॉइंट को हम हटा देते हैं, अननेसेसरी ये परेशान करेगा। ओके, फालतू का पॉइंट ये रहेगा। नेक्स्ट वेल्डिंग है बच्चों इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग के अंदर क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। यहां पर मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग के अंदर, चलो मैं यहां पे खुद ही बनाता हूं इसका फिगर। देखो यहां पर इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, ओके, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, स्लैग वेल्डिंग थिक सेक्शंस को, मोटी मोटी दीवारों को या मोटे मोटे सेक्शन को ज्वाइन करने के लिए। जैसे आप यहां पे देखिए, इस तरीके से ये मोटी आपकी थिक सेक्शंस है, देखिए इस तरीके से ये आपका थिक सेक्शन है। इस तरीके के सेक्शन को हम यहां पर अगर हमको इसको ज्वाइन करना है, राइट, अगर हमको इसे यहां पर ज्वाइन करना है, अगर हमको यहां पर इसको ज्वाइन करना है, थिक सेक्शंस को अगर ज्वाइन करना है, थिक सेक्शन को अगर ज्वाइन करना है, तो हम यहां पे यूज करते हैं इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए थिक सेक्शन को, यस, इस तरीके के थिक सेक्शन को अगर ज्वाइन करना है, तो ये मैंने पूरा 3D बनाया। अगर आप इसका सिर्फ 2 डायमेंशनल फिगर ही बना ले, तो जैसे मैं सिर्फ इतना ही बना लूं तो चलेगा। मुझे इस थिक सेक्शन को, इस थिक सेक्शन का मैंने 2D डायग्राम बनाया, ये देखिए। अब यहां पे क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले बॉटम में रखी जाती है एक स्टार्टिंग प्लेट, एक स्टार्ट प्लेट कह दो या स्टार्टिंग प्लेट कह दो। बॉटम में रखी जाती है एक स्टार्ट प्लेट, ओके, दिस इज अ स्टार्ट प्लेट, ये एक स्टार्ट प्लेट है, स्टार्ट प्लेट, ठीक है। यहां पर आप एक इलेक्ट्रोड को, राइट, ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया, इसको आपने टच किया, सेपरेट किया, क्या प्रोड्यूस हुई, आर्क प्रोड्यूस हुई। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोड मेल्ट होता जाएगा, आपका लिक्विड मेटल यहां फिल होता जाएगा, राइट, जैसे जैसे इलेक्ट्रोड आपका मेल्ट होता जाएगा, जैसे इतना मेल्ट हो गया, तो यहां पे आपका क्या आ गया, यहां पे आपका ये लिक्विड मेटल आ गया। दिस इज व्हाट, दिस इज द लिक्विड मेटल, दिस इज द लिक्विड मेटल, राइट, दिस इज द लिक्विड मेटल। ये तो आपका खैर स्पार्क है ही है, और ये आपका कवर होता है किससे, आपके स्लैग से, राइट। यहां पे आप देख रहे हैं दिस इज व्हाट, दिस इज द स्लैग। यहां पे जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये स्लैग है, राइट। इतनी मोटी लेयर यहां पे किसकी होती है, आपके स्लैग की होती है। स्लैग 65 mm का यहां पर क्या है, स्लैग है। इतना जबरदस्त स्लैग है कि प्रोटेक्ट करता है आपके वेल्ड पूल को, हीट नहीं निकलने देता, और धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाएगा और ये पूरा गैप फिल हो जाएगा। यहां पर एक साथ मोर देन आप 1 इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो, क्योंकि हमको गैप भरना होता है ना, क्योंकि हमको यहां पर क्या गैप यहां पर भरना है, तो मोर देन 1 इलेक्ट्रोड हम यहां पर क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि आपका ये गैप भर जाए, राइट, ताकि आपका ये गैप भर जाए। ओके, तो यहां पे आप देखिए कहानी, यहां पर थिक सेक्शन को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। हीट इज डिराइव्ड फ्रॉम पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके, थ्रू लिक्विड स्लैग एंड टेम्परेचर इतना। यहां पर आपका स्लैग का जो थिकनेस होता है वो 65 mm का होता है, जो कि जबरदस्त थर्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। बच्चों एक बात बताओ, अगर इतना जबरदस्त यहां पर आपका ये स्लैग रहेगा, तो फिर हीट क्या वर्कपीस में नहीं जाएगा क्या? अगर इतना जबरदस्त आपका यहां पे ये स्लैग रहेगा, तो क्या यहां पर कुछ हीट आपका वर्कपीस में नहीं जाएगा क्या? बताओ, क्या कुछ हीट आपका वर्कपीस में नहीं जाएगा क्या? क्या कुछ हीट आपका वर्कपीस में नहीं जाएगा क्या? कुछ नहीं, काफी कुछ जाएगा। और अगर जाएगा, क्योंकि इतना मोटा स्लैग का लेयर है, और अगर जाएगा तो जो आपका हीट अफेक्टेड जोन है वो ज्यादा होगा। लार्ज हीट अफेक्टेड जोन, लार्ज हीट अफेक्टेड जोन, लार्ज हीट अफेक्टेड जोन, लार्ज हीट अफेक्टेड जोन। तो इस लार्ज हीट अफेक्टेड जोन, एक तो ये, दूसरा यहां पे इतने मोटे लेयर की वजह से वेल्डपूल का कूलिंग रेट, राइट, यहां पे कूलिंग रेट ऑफ वेल्डपूल, कूलिंग रेट ऑफ वेल्डपूल, कूलिंग रेट ऑफ वेल्डपूल, कूलिंग रेट ऑफ वेल्डपूल बिकम वेरी स्लो, राइट। तो जॉइंट बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बन जाएगा। इतना ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं चाहिए है कि वो अपने वजन को ही नहीं झेल पाए, समझ रहे हो, कम से कम सॉफ्टनेस के साथ थोड़ी स्ट्रेंथ भी हो। तो इसके लिए हम यहां पे क्या करते हैं, एक कॉपर कूल्ड वाटर जैकेट लगाते हैं। इसके लिए हम यहां पे क्या करते हैं, एक कॉपर कूल्ड वाटर जैकेट लगाते हैं। ये देखिए, हम यहां पे लगाने वाले हैं एक कॉपर कूल्ड वाटर जैकेट, राइट। ये कॉपर कूल्ड वाटर जैकेट, यहां पर आपकी एक कॉपर कूल्ड वाटर जैकेट लगाते हैं, जो यहां पर क्या करेगी, जो यहां पर आपकी हीट को एक्सट्रैक्ट करती रहेगी, एक्सेस हीट को एक्सट्रैक्ट करेगी। कॉपर कूल्ड, ओके, वाटर कूल्ड, यहां पे एक वाटर जैकेट, वाटर कूल जैकेट है ये, जो कि कॉपर बेस है, वाटर कूल्ड कॉपर जैकेट,